अविनाश एक अत्यंत सरल, सहज और शांत मन वाले व्यक्तित्व का स्वामी था। वह अक्सर अपने आप में खोए रहते, पुराणों को पढ़ते रहना, दुर्लभ भाषा शैली का अध्ययन, चित्रों में छुपे रहस्य को ढूंढना और नाग देवता की सेवा में रमे रहना, यही उनका स्वभाव और शौक दोनों थे। उनका मूल गृह स्थान पचमढ़ी हुआ करता था। वहाँ वे शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे। साथ ही साथ पचमढ़ी में स्थित नागद्वार और शिव मंदिर के संरक्षण समिति के प्रमुख पिता के पुत्र होने के कारण वह अक्सर उनके कार्यों में भी हाथ बटाते थे। अद्भुत शक्ति और विलक्षण विद्याओं का ज्ञान उन्होंने अपने पिता को गुरु बनाकर सीखा था, क्योंकि शिव साधना और नागद्वारी की देखरेख किसी आम इंसान के बस की नहीं। दोनों के लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी होती है। अपने आप को कभी तपती धूप में तो कभी कभी अति शीतल जल में डूबकर कुछ विशिष्ट शक्तियों की साधना करनी होती है, तब जाकर कहीं पर प्रकृति अपने असीमित शक्ति भंडार के द्वार खोलती है। ऐसे समय एक अविरल और विद्रोही धारा प्रवाह शक्तियां थोड़ी सी चूक में व्यक्ति के जीवन को भस्म कर सकती है, और अगर उन्हें सहज लेकिन सावधानीपूर्वक स्वीकार कर लिया जाए और उनका आडंबर ना करें तो वह व्यक्ति या साधक वैसे ही असीमित शक्तियों का स्वामी हो जाता है। कुछ ऐसे ही स्थिति अविनाश की अपने 25 साल की उम्र में हो चली थी, जब उन्हें प्रथम शक्ति का आभास हुआ तो अचानक उग्र हो चले। उनके पिता समझ गए कि इन्हें शक्ति के साथ साथ साधना भी सिखानी होगी। वह उन्हें अपने साथ पचमढ़ी के निचले तलहटी पर ले गए और पहली बार उन्होंने कहा, मैं स्नान करता हूँ, तुम थोड़ी देर खड़े रहो, क्योंकि प्रातः समय वहाँ कोई नहीं होता और बंदरों द्वारा कपड़े ले जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे ही जल में स्नान के लिए उतरे, तब थोड़े ही समय में अविनाश ने देखा एक बड़ा सर्प अपने फन फैलाए कुंड की तरह बढ़ा चले जा रहा था। अविनाश उग्र स्थिति में थे और उन्हें शक्तियों का अभिमान हो चला था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नाग मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। वे ये भी भूल गए कि यह सरोवर प्रातः के समय नाग, मानव, यक्ष, बंदरों सभी के लिए खुला होता है। उन्होंने अभिमानवश नाग बंधन जैसे ही शुरू किया, वह सर्प अपने स्थान पर सूक्ष्म रूप लेने लगा। अविनाश को और घमंड हुआ और उन्होंने दूसरी शक्ति का उच्चारण शुरू किया, लेकिन उसी पल उन्होंने देखा पास में ही बैठा एक बंदर ने अत्यंत विशाल रूप लिए उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह संभल पाते इससे पहले ही वह नाग अपना विशाल रूप लिए उन्हें चारों तरफ से घेर अपने जाल में जकड़ उन्हें उस कुंड में खींच ले गया। उनका दम घुटने लगा था, तभी उन्हें अचानक अपनी गलती का आभास हुआ और अंतिम सांस में उन्होंने नाग नागेश्वर से क्षमा याचना की, शिवजी की दुहाई दी और आंखें बंद करके निडाल हो गए। तभी जोरदार झटके के साथ उन्हें कुंड से बाहर फेंक दिया गया और वह वहीं बेहोश हो गया। आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को पिता की गोदी में पाया। उनका हाल डर के मारे बुरा था और उनके पिताजी मुस्कुरा रहे थे। आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे, और जोर जोर से रोने लगे। उनका बालकों जैसा रुदन सुनकर उनके पिता को दया आए और उन्होंने थोड़ा जल अंजुलि में लेकर कुछ मंत्र उपचार के साथ अविनाश के ऊपर छिड़के। तब कहीं अविनाश अपनी सामान्य स्थिति में आया और उनके साथ क्या हुआ वह पिताजी को बताने लगा। पूरा वृतांत उन्होंने मंद मुस्कुराहट के साथ सुना और फिर धीरे से कहा, बस इतनी ही शक्ति है तुम में और इतना अभिमान। समझाने पर भी समझ में नहीं आता, पराशक्तियों से विद्रोह का सोचते हो, क्या शक्तियाँ इसलिए ये दी गई है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता जिसमें ज्ञान को हजम करने की शक्ति ना हो। अविनाश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की, पिता से भी और नाग नागेश्वर से भी। तभी उन्होंने देखा कि उस कुंड से अचानक एक विशाल आकृति वाला कुछ प्रकट हुआ, जिसे देख वो आश्चर्यचकित था। सामने अनंत शेष की छवि देख हतप्रभ था। बस सिर्फ स्तुति के साथ इतना ही कह पाया, सेवा का मौका दे प्रभु, अब कोई अभिलाषा नहीं। बस इसी के साथ वातावरण सामान्य हुआ। वह समझ चुके थे शक्ति के रहस्य को और उनके गुरु का ज्ञान भी लगभग ईश्वरी दर्शन से पूर्ण हो चुका था। वह सोचे भी न थे कि अगले ही पल से वह प्रकृति के रहस्य को किसी पुस्तक की तरह ही पढ़ पाने में सक्षम थे। कुछ विशिष्ट भाषाएं उन्हें अपने आप ज्ञात हो गई और ना जाने बहुत कुछ। ये सब चमत्कार ही तो था। अब उन्हें उनके पिता ने नागद्वारी में रहकर कुछ दिन विद्या पाठ करने और सेवा करने के लिए विशेष समझाइश के साथ नियुक्त किया। वहां उन्होंने काफी दिन बिताए। तत्पश्चात मकर संक्रांति के दिन पूरे दिन भर भक्तों की आवाजाही और व्यस्तम कार्यप्रणाली में वह पूरी तरीके से चूर हो चुके थे। पहली बार उन्हें इतनी थकावट का एहसास हुआ और वह अपने दूसरे गुरु, जिन्हें अनंत आचार्य भी कहते थे, से अनुमति लेकर कुछ समय के लिए एक शिला पर कपड़ा बिछाकर लेट गए। गुरु ने समझाया कि यहाँ से संध्या होने से पहले निकल जाना, क्योंकि पचमढ़ी के शिव मंदिर और नागद्वारी में रात्रि के समय मनुष्य की उपस्थिति व आवाजाही के लिए साफ मनाही है। रात्रि में यहाँ यक्ष और गंधर्व और पराशक्तियाँ पूजन हेतु आते हैं, जिसमें मनुष्य का खलल बर्दाश्त नहीं होता, या यूं कहे ये देख पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं। लेकिन ना जाने क्यों आज अविनाश को थकावट के कारण ऐसी आंख लगी कि वे भूल गए कि उन्हें वापस जाना है। तभी तेज रोशनी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी आंखें खुली। अविनाश एक अत्यंत सरल, सहज और शांत मन वाले व्यक्तित्व का स्वामी था। वह अक्सर अपने आप में खोए रहते, पुराणों को पढ़ते रहना, दुर्लभ भाषा शैली का अध्ययन, चित्रों में छुपे रहस्य को ढूंढना और नाग देवता की सेवा में रमे रहना, यही उनका स्वभाव और शौक दोनों थे। उनका मूल गृह स्थान पचमढ़ी हुआ करता था। वहाँ वे शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन का कार्य करते थे।
साथ ही साथ पचमढ़ी में स्थित नागद्वार और शिव मंदिर के संरक्षण समिति के प्रमुख पिता के पुत्र होने के कारण वह अक्सर उनके कार्यों में भी हाथ बटाते थे। अद्भुत शक्ति और विलक्षण विद्याओं का ज्ञान उन्होंने अपने पिता को गुरु बनाकर सीखा था, क्योंकि शिव साधना और नागद्वारी की देखरेख किसी आम इंसान के बस की नहीं। दोनों के लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी होती है। अपने आप को कभी तपती धूप में तो कभी कभी अति शीतल जल में डूबकर कुछ विशिष्ट शक्तियों की साधना करनी होती है, तब जाकर कहीं पर प्रकृति अपने असीमित शक्ति भंडार के द्वार खोलती है। ऐसे समय एक अविरल और विद्रोही धारा प्रवाह शक्तियां थोड़ी सी चूक में व्यक्ति के जीवन को भस्म कर सकती है, और अगर उन्हें सहज लेकिन सावधानी पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए और उनका आडंबर ना करें तो वह व्यक्ति या साधक वैसे ही असीमित शक्तियों का स्वामी हो जाता है। कुछ ऐसे ही स्थिति अविनाश की अपने 25 साल की उम्र में हो चली थी, जब उन्हें प्रथम शक्ति का आभास हुआ तो अचानक उग्र हो चले। उनके पिता समझ गए कि इन्हें शक्ति के साथ साथ साधना भी सिखानी होंगी। वह उन्हें अपने साथ पचमढ़ी के निचले तलहटी पर ले गए और पहली बार उन्होंने कहा, मैं स्नान करता हूँ, तुम थोड़ी देर खड़े रहो, क्योंकि प्रातः समय वहाँ कोई नहीं होता और बंदरों द्वारा कपड़े ले जाने की संभावना बनी रहती है। जैसे ही जल में स्नान के लिए उतरे, तब थोड़े ही समय में अविनाश ने देखा एक बड़ा सर्प अपने फन फैलाए कुंड की तरह बढ़ा चले जा रहा था। अविनाश उग्र स्थिति में थे और उन्हें शक्तियों का अभिमान हो चला था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नाग मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। वे ये भी भूल गए कि यह सरोवर प्रातः के समय नाग, मानव, यक्ष, बंदरों सभी के लिए खुला होता है। उन्होंने अभिमानवश नाग बंधन जैसे ही शुरू किया, वह सर्प अपने स्थान पर सूक्ष्म रूप लेने लगा। अविनाश को और घमंड हुआ और उन्होंने दूसरी शक्ति का उच्चारण शुरू किया, लेकिन उसी पल उन्होंने देखा पास में ही बैठा एक बंदर ने अत्यंत विशाल रूप लिए उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। वह संभल पाते इससे पहले ही वह नाग अपना विशाल रूप लिए उन्हें चारों तरफ से घेर अपने जाल में जकड़ उन्हें उस कुंड में खींच ले गया। उनका दम घुटने लगा था, तभी उन्हें अचानक अपनी गलती का आभास हुआ और अंतिम सांस में उन्होंने नाग नागेश्वर से क्षमा याचना की, शिवजी की दुहाई दी और आंखें बंद करके निडाल हो गए। तभी जोरदार झटके के साथ उन्हें कुंड से बाहर फेंक दिया गया और वह वहीं बेहोश हो गया। आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को पिता की गोदी में पाया। उनका हाल डर के मारे बुरा था और उनके पिताजी मुस्कुरा रहे थे। आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे, और जोर जोर से रोने लगे। उनका बालकों जैसा रुदन सुनकर उनके पिता को दया आई और उन्होंने थोड़ा जल अंजुलि में लेकर कुछ मंत्र उपचार के साथ अविनाश के ऊपर छिड़के। तब कहीं अविनाश अपनी सामान्य स्थिति में आया और उनके साथ क्या हुआ वह पिताजी को बताने लगा। पूरा वृतांत उन्होंने मंद मुस्कुराहट के साथ सुना और फिर धीरे से कहा, बस इतनी ही शक्ति है तुम में और इतना अभिमान। समझाने पर भी समझ में नहीं आता, पराशक्तियों से विद्रोह का सोचते हो, क्या शक्तियाँ इसलिए ये दी गई है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता जिसमें ज्ञान को हजम करने की शक्ति ना हो। अविनाश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की, पिता से भी और नाग नागेश्वर से भी। तभी उन्होंने देखा कि उस कुंड से अचानक एक विशाल आकृति वाला कुछ प्रकट हुआ, जिसे देख वो आश्चर्यचकित था। सामने अनंत शेष की छवि देख हतप्रभ था। बस सिर्फ स्तुति के साथ इतना ही कह पाया, सेवा का मौका दे प्रभु, अब कोई अभिलाषा नहीं। बस इसी के साथ वातावरण सामान्य हुआ। वह समझ चुके थे शक्ति के रहस्य को और उनके गुरु का ज्ञान भी लगभग ईश्वरी दर्शन से पूर्ण हो चुका था। वह सोचे भी न थे कि अगले ही पल से वह प्रकृति के रहस्य को किसी पुस्तक की तरह ही पढ़ पाने में सक्षम थे। कुछ विशिष्ट भाषाएं उन्हें अपने आप ज्ञात हो गई और ना जाने बहुत कुछ। ये सब चमत्कार ही तो था। अब उन्हें उनके पिता ने नागद्वारी में रहकर कुछ दिन विद्या पाठ करने और सेवा करने के लिए विशेष समझाइश के साथ नियुक्त किया। वहां उन्होंने काफी दिन बिताए। तत्पश्चात मकर संक्रांति के दिन पूरे दिन भर भक्तों की आवाजाही और व्यस्तम कार्यप्रणाली में वह पूरी तरीके से चूर हो चुके थे। पहली बार उन्हें इतनी थकावट का एहसास हुआ और वह अपने दूसरे गुरु, जिन्हें अनंत आचार्य भी कहते थे, से अनुमति लेकर कुछ समय के लिए एक शिला पर कपड़ा बिछाकर लेट गए। गुरु ने समझाया कि यहाँ से संध्या होने से पहले निकल जाना, क्योंकि पचमढ़ी के शिव मंदिर और नागद्वारी में रात्रि के समय मनुष्य की उपस्थिति व आवाजाही के लिए साफ मनाही है। रात्रि में यहाँ यक्ष और गंधर्व और पराशक्तियाँ पूजन हेतु आते हैं, जिसमें मनुष्य का खलल बर्दाश्त नहीं होता, या यूं कहे ये देख पाना मनुष्य के लिए संभव नहीं। लेकिन ना जाने क्यों आज अविनाश को थकावट के कारण ऐसी आंख लगी कि वे भूल गए कि उन्हें वापस जाना है। तभी तेज रोशनी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी आंखें खुली। आखिर क्या था वह? कहानी अभी जारी है। इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।